नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जितनी भी चालें चलते हैं, उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। वो कहते हैं ना वक़्त अगर सही ना हो, तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसका परिणाम आपको उल्टा ही मिलेगा और कुछ नियत की भी बात होती है और कुछ सच्चाई की भी बात होती है। ये वो पार्टी है जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती रही है और अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं और ईमानदारी की इतनी सारी बातें मैं क्या बताऊँ। अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन उस ईमानदार की ईमानदारी देखिए। स्वाति मालीवाल जो उनके कोटे से राज्यसभा सदस्य बनी, सीएम हाउस में उनकी पिटाई होती है। ये मामला ऐसे वक़्त हुआ जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम ज़मानत पर बाहर आए हुए हैं। आप जानते हैं कि अंतरिम ज़मानत पर जब कोई व्यक्ति बाहर होता है तो उसके साथ अगर कोई कोई क्राइम जुड़ता है, तो उसको उसी समय उसकी ज़मानत रद्द कर दी जाती है। और ये वक़्त अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ वैसा ही बना हुआ है। इस समय स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में जो उनकी पिटाई होती है, वो मामला ऐसे मोड़ पे पहुँचा हुआ है जहाँ पर केजरीवाल के लिए मुसीबतों का पहाड़ एकदम गिर गया है, उनके ऊपर। जेल से निकले थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन फिर याद आया कि जिसने ज़मानत दिलाई है, उसे तो कम से कम इनाम दे दिया जाए। बस धरा का धरा रह गया चुनाव प्रचार और वो जुट गए इनाम दिलवाने में। वैसे ही ये काम तो अरविंद केजरीवाल जेल से भी कर सकते थे और इतना सारा रायता नहीं फैलता। लेकिन एक बात है, केजरीवाल इतनी फ़ज़ियत अपनी इस समय करवा रहे हैं, अगर वो जेल से ये काम करवा देते, अपने किसी नेता को बोल देते कि वो स्वाति मालीवाल से रिज़ाइन ले लें, तो शायद उनकी इतनी फ़ज़ियत नहीं होती। अब आप देखिए, आप नेता आतिशी मार्लेना ने क्या कहा है? इतना सब होने के बाद भी वो क्या कह रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फँसाने के लिए स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि बीजेपी स्वाति मालीवाल को टूल बना रही है और ये साजिश रची गई है जिसका चेहरा स्वाति मालीवाल है। और 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल को भेजा गया था और उन्होंने भाजपा पर हमला भी बोला। अच्छा, इनके पास एक बहुत आसान सा तरीका होता है। कोई भी बात हो, पहले तो 2-3 दिन तक सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे बोलें? उसके बाद जैसे ही इनको लगता है कि ये कर दें, तो ये कर देते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी फ़ज़ियत बड़ी होती है। अब फिर से जैसे ही इन्होंने ये बोला कि ये बीजेपी का किया हुआ प्लांट है, ड्रामा सारा, उसके बाद बीजेपी भी हरकत में आ गई है। दरअसल बात ये है कि जब से स्वाति मालीवाल ने मुँह खोला है ना कि उनके साथ ये हुआ, उनके साथ मारपीट हुई है, तब से आम आदमी पार्टी में अफ़रा-तफ़री मची हुई है। ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से बौखलाई पड़ी है। उस बौखलाहट का नतीजा है कि शुक्रवार कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे आती हैं जैसे अपनी बात फेंक करके और निकल जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उसी जगह पर, उसी सीट पर, उसी कुर्सी पर बैठ कर के संजय सिंह ने ये कहा था कि हमें इस पूरे मामले का बहुत दुःख है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है और इसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने लिया है, केजरीवाल जी ने लिया है और अब वो इस पे कार्रवाई करेंगे और इसके लिए उन्होंने विभव कुमार को दोषी भी बताया। लेकिन चालाकी देखिए इनकी, विभव कुमार को दोषी बताया और विभव कुमार इनके साथ घूम रहा है। उधर इन्होंने स्वाति मालीवाल को ये कह दिया कि हम जिसने तुम्हारे साथ मारपीट की है यानी कि विभव कुमार, उसके
खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब ये कह कर के उसे मनाने की कोशिश भी की गई, उसे डराने धमकाने की भी हो सकता है कोशिश की गई हो, लेकिन वो मानी नहीं और फिर उसने देख लिया कि ये जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, विभव कुमार, ये तो केजरीवाल के साथ घूम रहा है। बाकायदा लखनऊ की एयरपोर्ट पे विभव कुमार, संजय सिंह और केजरीवाल तीनों एक जगह स्पॉट हो जाते हैं और ये बिल्कुल खबर जो है एकदम जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इस समय जंगल की आग तो मैं वैसे ही कह रही हूँ, लेकिन सारी आग जो है वो तो सोशल मीडिया पे रहती है। कुछ भी हुआ उस पे डाल दीजिए तो सारे अ, समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। अब यही हुआ इस मामले में भी। अब देखिए, ये भी केजरीवाल के मुकद्दर की बात है। निकले थे चुनाव प्रचार करने के लिए और फँस गए हैं इन सब झमेलों में और ये सब झमेले जो है ना इनके अपने ही पाले हुए हैं। अरे! इनको अब इनकी पार्टी है, इनके बारे में क्या बोलना? इनको जो करना था इन्होंने कर लिया। अदरवाइज़ तो इनाम तो ये किसी और तरीके से भी मनु सिंघवी को दे सकते थे। अब छठे चरण के अ, तहत 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पे वोटिंग होनी है और इस समय कहना चाहिए जो चुनाव होना चाहिए वो बिल्कुल हाइप पे होना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए हैं और वो इन झमेलों में फँसे हुए हैं। उन्हें तो ये डर लगा हुआ है कि किसी दिन उनको पुलिस आके पकड़ के ना ले जाए क्योंकि गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ, उनसे मीडिया ने सवाल कर लिया। पहले तो इनको ये अकल के अंधे हैं, इन्हें मीडिया के सामने ही नहीं आना चाहिए था। अगर आए हैं तो तैयार होकर के आते कि मीडिया तो ज़रूर पूछेगी कि स्वाति के साथ क्या हुआ? स्वाति मालीवाल का नाम लेते ही अरविंद केजरीवाल एकदम थरथराने लगते हैं। मतलब उन्होंने माइक को ऐसे धकेल दिया जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता कि उसको ये चीज़ नहीं खानी है तो उसने ऐसे धकेल दी। लिटरली इस तरीके से उन्होंने माइक को धकेल दिया कि ये मेरे सामने से हटा दो, यानी कि मुझे कुछ नहीं बोलना बोलना है और उनका चेहरे के जो भाव थे, मैं किस तरीके से आपको बताऊँ, हालाँकि मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उनके चेहरे के भाव इस तरीके से हो गए थे, बिल्कुल नर्वस, रंग बदल गया था। ये उस इंसान का रंग बदला उस समय मीडिया के सामने, जो पल-पल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उस समय अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखने लायक था। बात हो रही थी कि ये चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, तो अब देखिए किस तरीके की फ़ज़ीयत हो रही है और इनके साथ बैठे हुए थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे बड़े मामले तो और बहुत हैं। यानी कि इन लोगों के इंडी ब्लॉक के मन में औरतों की इज़्ज़त जैसी कोई बात ही नहीं है, जैसे इनके घर में माँ, बहन, बेटियाँ, बहुएँ हैं ही नहीं। मुझे कहना नहीं चाहिए, अखिलेश की अपनी बच्ची भी तो है। सोच के देखिए ना, अपने घर की किसी बहन-बेटी के साथ ऐसा हो जाए, तो क्या ये ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे कि इससे ज़रूरी कई काम है? लेकिन इनके तो पिताजी ने कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की और बीच में आ जाते हैं अखिलेश यादव भी। तो ये मुद्दा ही ऐसा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने वो जाते हैं, अखिलेश उनके साथ होते हैं, संजय सिंह उनके साथ होते हैं और वहीं कहीं विभव कुमार भी दुबका हुआ बैठा हुआ था। वो तो ये अच्छा हुआ कि वो मंच पे नहीं चढ़ के बैठा हुआ था वरना तो मीडिया उसकी फ़ज़ीयत कर देते। साथ में अखिलेश यादव और केजरीवाल और संजय सिंह की भी। अब ये देखिए कि ताज्जुब की बात ये है कि केजरीवाल के सामने उनके ही 2 नेता आमने-सामने हैं। अब नेता कहें या उनके चहेते कहें, विभव कुमार और उनकी नेता सॉरी स्वाति मालीवाल, मामला इतना गंभीर हो गया है कि वो प्रचार करना भूल गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को ये कहा है कि इन्होंने मारपीट की है
और इन्होंने मारपीट की है। अब तो वीडियोज़ आ गए हैं, जिसमें एक बात तो समझ में आ ही रही है कि स्वाति मालीवाल बहुत गुस्से में है। हालाँकि वो वीडियो जो है स्वाति मालीवाल को ही बदनाम करने के लिए शेयर किया गया है सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ है, अरविंद केजरीवाल के घर में, उनके ड्राइंग रूम में। ये चीज़ तो एस्टेब्लिश हो गई ना। अब इस मामले में केस भी दर्ज हो गया है और दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है और ये बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस जो है एक्शन मोड में है। मैं पिछले लाइव में बता ही चुकी हूँ कि शुक्रवार को बाकायदा देर शाम तक पुलिस अरविंद केजरीवाल के घर में रही। वहाँ पे उन्होंने एक-एक चीज़ को चेक किया। रादर स्वाति मालीवाल भी वहाँ थी। कई सारे वो सबूत उठा के लाए हैं और पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा बताया कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, मुझे इस तरीके से हिट किया और बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं, होना भी चाहिए, बल्कि और भी जो लोग हैं उन्हें भी होना चाहिए, लेकिन वो सब तो उनके इंडी ब्लॉक के हैं। अब अगर कोई इस समय बोल रहा है स्वाति के लिए, तो वो केवल जो बीजेपी की महिला ब्रिगेड है, वो बोल रहे हैं और कल गौरव भाटिया ने भी बात की थी। इवन बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरह से हमलावर हैं। चुनाव का मौसम चल रहा है, ऐसे मुद्दों की हर पार्टी को तलाश होती है। हालाँकि जहाँ महिलाओं का मामला होता है, मैं समझती हूँ कि उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पे ईमानदारी से खड़े होना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी की जो महिलाएँ हैं वो ईमानदारी से अ, स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी हैं, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे वो सीतारमन जी हों, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और इस बात को लेकर भी अब एक बहस छिड़ गई है कि इसका जो चुनाव प्रचार करने निकले थे, अब उस पे असर क्या होगा? मेरी नज़र में असर तो वैसे ही पहले ही कुछ नहीं था, इससे इनकी फ़ज़ीहत और ज़्यादा हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन जहाँ भी वो जाते हैं, उनको स्वाति मालीवाल के जो प्रश्न हैं, वो उनके सामने आ रहे हैं। तो ये मुसीबत उनके लिए बन गई है। उन्होंने केजरीवाल के दाहिने हाथ माने जाने वाले विभव पर आरोप लगाए हैं, स्वाति मालीवाल ने और एफआईआर में जो अगर आप एफआईआर देखेंगे तो इतनी गंभीर बातें हैं उसमें कि कितनी बार हिट किया, मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। मतलब वो तो सब चीज़ें बहुत ही गंभीर बातें हैं। जिस तरीके से अ, आरोप लगाए गए हैं एंड एक ट्वीट भी किया है स्वाति मालीवाल ने, वो भी आप देख लीजिए। स्वाति मालीवाल कह रही हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें कर दी हैं। अब आप देखिए कि हिटमैन कौन है? हिटमैन वैभव कुमार हैं या कि केजरीवाल हैं। अपने लोगों से ट्वीट करा के आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे ये लगता है कि इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए कैसे वीडियो वायरल बना सकता है? घर के अंदर की और कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की जाँच होनी चाहिए। सत्य सबके सामने आएगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा। भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई सामने आएगी। तो दोस्तों ये जो अल्फ़ाज़ हैं, ये जो दिल से निकली हुई बद्दुआ है, ये ज़रूर केजरीवाल को खा जाएगी। क्योंकि जो दिल से निकली हुई बद्दुआ होती है ना, न जाने अच्छा केजरीवाल के साथ स्वाति मालीवाल पिछले 20 साल से जुड़ी हुई है, तब से जब ये पार्टी एग्ज़िस्ट भी नहीं कर रही थी। तब ये कोई छोटे-मोटे कुछ एनजीओज़ वग़ैरह बनाए हुए थे और उसके साथ ये स्वाति मालीवाल के साथ जुड़े हुए हैं केजरीवाल। इतने पुराने एक-दूसरे को जानने वाले
ऐसे मोड़ पे आकर के भिड़ गए हैं, जब चुनाव का मौसम चल रहा है और अपना नुकसान खुद ही कर लिया है। ख़ैर, जो वक़्त को मंज़ूर होता है, वही होता है। तो अब एफआईआर में मालीवाल ने ये आरोप लगाया है कि विभव कुमार ने उन्हें 6-7 थप्पड़ मारे हैं, जानबूझ के उनकी शर्ट को खींचा है, उनके सीने, पेट और लोअर पार्ट पे उन्हें लातें मारी हैं। ये मामला कितना संगीन है। वो महिला ये चिल्ला रही थी कि मेरे पीरियड्स हैं, मुझे मत मारिए, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। वो रो रही थी और ये मामला ना केवल मारपीट का है, बल्कि ये मामला छेड़छाड़ का भी है। इस मामले पर केजरीवाल की चुप्पी, ख़ास तौर पे मतलब ये घटना चूँकि अरविंद केजरीवाल के घर में हुई है, इसलिए अब बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का जो मामला है, ऐसा लग रहा है कि ये अब गले की हड्डी बन गया है। और आपको मैंने बताया कि इसका हश्र वो देख चुके हैं लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो बिल्कुल काँप गए थे एकदम, प्रेस को सामने देख कर के। तो ये मामला इतना बढ़ जाएगा कि चुनाव प्रचार तो केजरीवाल भूल गए हैं, अब तो उन्हें अपने लाडले वैभव कुमार को बचाने की चिंता सता रही है। लेकिन ये देख लीजिए कि उनके पास जो वकील हैं, वो उन्हें सलाह दे रहे हैं। अब एक और बात है, जो उन्हें अंतरिम बेल दिलवा सकते हैं, वो विभव कुमार को भी बचा सकते हैं और बचा ही ले जाएँगे, जैसा कि लग रहा है क्योंकि उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है और अब ज़रूरी थोड़ा ना उनके हत्थे चढ़ जाएँगे। केजरी विभव को किसी भी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं आने देंगे। एक चीज़ और है, क्योंकि शराब घोटाले में जितने भी सीक्रेट हैं, उनका राज़दार विभव है और उसके पास उसके पेट में बहुत कुछ है। चुनाव से पहले और केजरीवाल के 2 जून को तिहाड़ में रिपोर्ट करने से पहले, ये भी हो सकता है कि वैभव कुमार ही तिहाड़ पहले पहुँच जाए। सारी संभावनाएँ हैं। हालाँकि केजरीवाल बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं विभव कुमार को, लेकिन ये तो खुद भी बहुत बचे थे ना, लेकिन बच कहाँ पाए। तिहाड़ पहुँच ही गए आखिरकार। तो चुनाव के दौरान चुनाव के लिए निकले थे और देखिए इनका क्या हश्र हो गया है। तो दोस्तों, जब बर्बादी रुख कर लेती है ना, तो इसी तरीके से फिर वो रुकती नहीं है वो। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा एंड वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।